हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स 6 to 8, जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें 6 से 8 तक क्या क्या कवर करना है, कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और वो हमारे 6th, अगर हम एज अ 6th बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी 7th थोड़ी इजी हो जाती है, और 7th अच्छे से कर लेते हैं 8th हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। क्या हुआ, हमने 6th करी, 6th करने के बाद 7th करी तो इजी हुआ, और 8th करी तो वेरी इजी हुआ। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि बस पढ़ लिया कर लिया ठीक है, नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करने के लिए हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हमको दे दिया जाए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये नहीं है कि क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकें, हमें एज अ नॉलेज रखना है। नॉलेज का मतलब होता है हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ये नहीं है हमने पढ़ लिया, 6th क्लास हो गई हमारी, ख़त्म कहानी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी काम करते वक्त, ठीक है, सोचना चाहिए कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फिर कर भी रहे हैं तो कैसे करें, और कर भी लिया तो हमारा इस काम को करने का मोटिव क्या है, ठीक है। मोटिव भी पता है तो हम उस मोटिव में अपना इस काम को कैसे अप्लाई करें, ठीक है। अभी आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो हर जगह आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एप्लीकेशन होती क्या है। एप्लीकेशन कुछ नहीं है, एप्लीकेशन तक छोटा सा फंडा है जो हमें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बस हमें समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है। एप्लीकेशन का मीनिंग होता है अप्लाई करना। अगर मैं कोई कंपनी साबुन का निर्माण कर रही है तो उसे ये चीज़ पता होगी कि इस साबुन का प्रोडक्शन कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। कर रही है क्यों, नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए, सबके लिए यूज होता है। करने का तरीका कैसे किया होगा वो तो उन्हें पता होगा। थर्ड, उन्हें यही पता होगा कि हम इसका अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम इन्हें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम इनको सेल भी कर सकते हैं, सेल करते हैं तो ये अप्लाई होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लोग परचेज करेंगे तो इससे क्या हुआ, उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया, कॉन्सेप्ट यूज करने से क्या हुआ, उन्हें समझ आया कि कॉन्सेप्ट, तो हम कहीं भी अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं तो हमारा कोई भी डाउट नहीं रहता। अगर हम विदाउट कॉन्सेप्ट कोई भी काम करेंगे, बिना सोचे समझे किसी को काम करेंगे, अगर हम कहीं से रट्टाफिकेशन करेंगे तो रट्टा 10 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा, चलो मान लिया 1 दिन भी रह गया, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें कोई भी, चाहे हम थोड़ा काम करें, ज़्यादा करें, चाहे हम मतलब कि हाई लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है, ये सभी जानते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स, वर्णमाला नहीं आएगी, काउंटिंग नहीं आएंगे, नंबर्स नहीं आएंगे, तो आप अलजेब्रा कहाँ से कर लोगे। आप हाई फाई इंग्लिश कैसे कर सकते हो, कैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, किसी चीज़ का उच्चारण, किसी चीज़ का निर्माण कैसे कर सकते हो। उन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट के साथ चलना होता है, और कॉन्सेप्ट के साथ चलने के लिए हमें एक अटेंटिव वे में क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं। और क्लासेस अटेंड करना मोटिव नहीं होना चाहिए, हमें ये होना चाहिए कि हम इस क्लासेस में सीखेंगे क्या, आज हम करने क्या वाले हैं। बड़े इंटरेस्ट के साथ, भले ही एक क्लास लो लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से लो। सोचो हम ले रहे हैं तो इसे हम अप्लाई करेंगे, इसका हम यूज करेंगे। साथ के साथ क्लास लो और उसे यूज करके देखो, उसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि
60 to 8th हमें अपना बेस कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पर बनाना चाहिए जो कि हम आगे के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, यहाँ हमारा बेस स्टार्ट हो जाता है। बेसिक तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर अभी भी लोगों ने या बच्चों ने या टीचर्स ने ढील छोड़ रखी है, तो आप मेरे साथ इस चैनल मासा मासिक रीयूनियन पर अपना बेस क्लियर कर सकते हो, अपने बेस को बूस्ट कर सकते हो और आगे के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन या प्रिपेयर्ड हो सकते हो। तो आओ चलो ही देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम सिलेबस ओवरव्यू देखने वाले हैं 6 to 8th, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा ऐसे मतलब कि कंपैरिजन कर करके उनको चेक कर करके पूरा उनका एनोटेशन कर करके तब मैंने देखा कि ये चैप्टर कहाँ फिट हो सकता है, हम इसका बेस कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस से हम एडवांस कर सकते हैं, किसी भी बेसिक वर्क से हम किसी भी एडवांस वर्क को कर सकते हैं। लेकिन एडवांस से बेसिक जाना, अगर हम पहले ही एडवांस कर लेंगे तो क्या होगा, ना तो हमारा बेस क्लियर होगा ना एडवांस क्लियर होगा। इसलिए हमें बेसिक टू एडवांस जाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि इस 6th से हमें कौन कौन से चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए जो हमारे आगे के लिए बहुत, जैसे कि नोइंग नंबर्स में नंबर्स तो आप जानते ही हो। ठीक है, नंबर्स कहाँ से आए, डिजिट से आए। ठीक है, डिजिट से नंबर आए। अब बात हो जाती है नंबर्स को, अब नंबर करते रहे तो नंबर तो बहुत, अब हम ह्यूमन बीइंग करते रहे तो उन्हें जानना पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं तो बहुत इजीली उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही नोइंग नंबर्स के थ्रू भी हम नंबर्स को जानते हैं, नंबर्स क्या हैं, डिजिट क्या हैं, क्यों यूज होती हैं, कहाँ यूज करना है। ठीक है, एंड इन क्लासीफाई कैसे किया गया है, कौन कौन से होल नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ हम इसमें सीखेंगे। सेकंड हमारा चैप्टर आ जाता है होल नंबर। जो हमने होल नंबर उसमें पढ़ा था वही नीचे होल नंबर आ चुका है। होल नंबर में जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं उनको हम होल नंबर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग विद नंबर्स, अगर हम नंबर्स को याद करें, नंबर्स का रट्टा लगाएं तो हम कभी भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को जानते हैं और उसके साथ बहुत मजे लेते हैं, मूवी देखते हैं तो हमें पूरी स्टोरी याद हो जाती है मूवी की। लेकिन वहीं हम उसको पढ़ें या सुने इतनी जल्दी नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको देख लेते हैं या उसके साथ इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो बहुत जल्दी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और हमें पूरी मूवी स्टेप टू स्टेप याद हो जाती है। तो वैसे ही तो हमें नंबर के साथ खेलना है, हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी, ये सोचना कि हमें खेलना है। मुझे तो ये सब्जेक्ट अपनी लाइफ में एज अ स्पोर्ट्स, एज अ प्ले, एज अ वर्क, मतलब ऐसे अप्लाई कर रहा है, नॉट स्टडी। ठीक है, अपने डिप्रेशन में नहीं जाना बिल्कुल भी। नेक्स्ट है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, मतलब ज्योमेट्रिकल में सब चीज़ ज्योमेट्रिकल में आती है। हमारे घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, कोई भी कैसे घर बन रहे हैं, हमारी बॉडी शेप क्या है, एवरीथिंग इज ज्योमेट्री। तो हम उनको कैसे देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, हमें शेप्स के अकॉर्डिंग शेप्स की हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, डेसिमल्स क्या होते हैं। ये जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ ये 6th में भी रहने वाले हैं, 7th में भी रहने वाले हैं और 8th में भी। तो हमें 6th से ही अपना बेस बनाना स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट है 9th डेटा हैंडलिंग। आप अगर कोई बड़ा इंसान जैसे बड़ा स्टूडेंट है, ग्रेजुएट या फिर कोई भी मास्टर्स वाला गलती से देख लेता है मेरी वीडियो को, तो उन्हें तो ऑब्वियसली पता होगा डेटा हैंडलिंग चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। और डेटा हैंडलिंग वालों को ही नहीं, हमें भी पता है।
अगर हम कोई चीज़ किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो हम वहाँ डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं। तो डेटा हैंडलिंग चैप्टर तो हमारी लाइफ के लिए ही बना है। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुएशन, एलजेब्रा इज न्यू फॉर अस, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही नया चैप्टर है। और नया है तो कोई भी चीज़ नई होती है तो उसकी शुरुआत होती है तो हमें उसकी बेसिक जानकारी मिलती है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं तो हम एडवांस तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बेस बनना है, अलजेब्रा का स्टार्ट होगा, उसको बीजगणित बोलते हैं। 12th है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। और 13 होने वाला रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो अनुपात। सिमेट्री, हम किसी की सिमेट्री की रेडियल सिमेट्री या बायलैटरल है, ठीक है, मतलब जैसे कि तुमने देखा होगा ना कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, वो सारी चीज़ जो होती है ना वो हमारी सिमेट्री में आ जाती हैं। 14 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्रीज का प्रैक्टिकल करेंगे और उनको समझेंगे। तो थैंक यू, आपको मेरी वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें, और मैं इसी चैनल मासा मासी की रीयूनियन पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्लास 6th के कुछ नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपको वो एक्सरसाइज वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें और उन वीडियोज़ को कम्प्लीटली देखें। थैंक यू।